हुजूर बाबा सावंत सिंह जी महाराज की जय। निवास डेरा तथा दौरा कराची भाग 2 6 जुलाई 1946। गुरु प्यारी साध संगत जी 6 जुलाई 1946 की शाम को काफ़ी संगत थी। हुजूर ने फरमाया कि संतों का इस दुनिया और इसके लोगों की बाबत जो विचार है वह प्रकट किया जाता है। इसलिए जग में घोर अंधेरा भारी और बिख बोहिथा लादिया लिए गई। लोगों ने बड़ी खामोशी से सुना और काफ़ी समय लगा। यद्यपि सिंध में यह बात प्रसिद्ध है कि ये लोग 20-40 मिनट से अधिक लेक्चर आदि नहीं सुन सकते। सत्संग के बाद हुजूर जेल की ओर एकांत पैदल सैर के लिए मोटर कार में तशरीफ़ ले गए। वहाँ कार से उतरकर पैदल चले। हवा खूब चलती रही और ठंडी थी। 7 जुलाई की शाम को दीवान साहिब की सुपुत्री के विवाह की रस्म होनी तय हुई थी, मगर दुल्हा साहिब अभी तक कराची नहीं पहुँचे थे। सुना है कि वे अपनी IAF की पायलट की परीक्षा लाहौर में दे रहे थे। सबको चिंता थी कि वक्त पर पहुँच जावे। चुनांचे 7 जुलाई की शाम को कराची मेल में वह अपने परिवार के साथ कराची पहुंच गए। सिंधी लोगों के यहाँ शादी की रस्म बहुत सादा होती है। यहाँ बारात का झंझट और खाने पीने की पार्टियों की भरमार नहीं होती। हाँ, जैसा कि आम मशहूर है कि शादी से पहले दुल्हा मियाँ के पिता साहिब का हाथ 10-15-20 हज़ार रुपया देकर गर्म करना पड़ता है, वरना वह लड़की लेने को सहमत नहीं होता। सो शाम के 8 बजे दीवान साहिब मोटर कार लेकर अपने संबंधी के घर में गए और 8-9 बजे शाम के दरमियान दूल्हा, उसके माता पिता व दूसरे संबंधी व कुटुंब के लोग पंडाल में पहुँचे। लड़की वाले के घर नहीं आई। वहाँ सब लोग एकत्रित थे। लड़का लड़की दोनों हाथ में हाथ लिए महफिल में आकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब व हुजूर के सामने 2 अलग अलग गद्दियों पर विराजमान हुए। दूल्हे ने, चूंकि वे समुद्री बेड़े में अफसर है, फौज की नीली वर्दी पहन रखी थी। दुल्हन ने भी अच्छे कपड़ों में सजी हुई थी। दोनों ने बैठने से पहले हुजूर को मत्था टेका। हुजूर ने दोनों के सिर पर हाथ रखा। उसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब महला 4 में से 4 लावां पढ़ी गई। लावों के बाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया पढ़ा गया। उसके बाद आनंद सुनो वड भागी हो लिया गया। बस शादी खत्म हुई। हाँ, हुजूर ने दरबारी दास को हुक्म दिया कि दुल्हा दुल्हन को गृहस्थ आश्रम की ज़िंदगी पर कुछ हिदायत करे, जो कि उसने अपनी पंजाबी ज़ुबान में अदा कर दी, जिसको मेरे ख्याल में बहुत कम सिंधी पुरुषों और कम औरतों ने समझा होगा। सिंध में हलवा बांटने की मनाही है, इसलिए फलों का प्रसाद बांटा गया। इसके बाद एक और शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से लिया गया, क्योंकि सिंधी लोगों का श्री गुरु ग्रंथ साहिब में बड़ा विश्वास है। शादी के बाद लड़का लड़की केवल 10 मिनट के लिए लड़के के पिता के घर आए। वहाँ खाना खाकर विदा हो गए। लड़की तो दूसरे ही दिन सुबह को कार में वापस आ गई। आज रात को 9 बजे दुल्हा को लाने के लिए कार भेजी गई है। वह शायद लड़की को आकर ले जाएंगे। 8 जुलाई को सत्संग श्रद्धा मंदिर के प्लाट में बंदर रोड के पास हुआ। बहुत बड़ी भीड़ थी, सिख लोग भी थे। सबने खामोशी से सत्संग सुना। नाम निर्णय और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से नामे ही ते सब किछ होवा, बिन सतगुरु नाम न जापे लिए गए। हुजूर ने फरमाया कि मैं किसी का मजहब नहीं तोड़ता, ना कोई नया मजहब बनाता हूँ। आप अपने अपने मजहबों में रहकर नाम की कमाई करें, यही मेरी तालीम है। 14 जुलाई की दोपहर को कोयटा जाने का प्रोग्राम बनाया गया और सेकंड क्लास में 4 सीटें रिजर्व कराई गई। 9 जुलाई की सुबह को सत्संग करने के बाद हुजूर मिस्टर पुरी की कोठी पर, जो कि हमारे रास्ते पर आती है, तशरीफ़ ले गए। पुरी साहिब और उनकी धर्मपत्नी ने हम सबकी मिठाई आदि से आवभगत की।
उनका एक बच्चा मिडिल में पढ़ता है, हुजूर से नाम मांगने लगा। हुजूर ने फरमाया 10 जमातें पढ़ लो तो देंगे। इस पर वह रोने लग गया तो हुजूर ने कहा कि अच्छा दे देंगे, तुम रो मत। सत्संगियों के छोटे छोटे लड़के भी संस्कारी जीव होते हैं। पूरी साहिब के साहिबजादे ने हुजूर का रंगीन चित्र ऑयल कलर पेंटिंग बनाया था, जो कि सामने लटक रहा था। हुजूर के स्वरूप से बिल्कुल मिलता जुलता था और बहुत बड़ा था। बहुत से फोटो की तस्वीरों से इसमें मुशाहबत समानता ज़्यादा थी। वहाँ से आकर डाक देखी, फिर खाना खाया। शाम के 5 बजे लाला राम सहाय हेडमास्टर डीएवी हाई स्कूल तशरीफ़ ले गए। उनको हुजूर ने विद्यार्थियों की मिठाई के लिए 50 रुपये दिए। इसी तरह शारदा स्कूल को भी 50 रुपये दिए। शाम को सत्संग से पहले एक शादी सिंधी सत्संगियों की आनंद रीति से की गई। ऐसी शादी में खर्च बिल्कुल नहीं आता और आधा घंटा से ज़्यादा वक्त नहीं लगता। फिर वहाँ से कार में क्लिफ्टन यानी हवा बंदर की तरफ गए। वहाँ हवा का इस कदर ज़ोर था कि आंधी सी मालूम होती थी। यद्यपि ठंडी थी, हवा बंदर पहले से ज़्यादा विशाल हो गया है। 1934 में राउंड ना थी। अब बाग भी बहुत सुंदर खूबसूरत है। 10 जुलाई को सत्संग करके 10 बजे के बाद नाम देना शुरू किया गया। आज लगभग 150 मर्दों को नाम दिया गया। कल को औरतों को दिया जाएगा। यह बस्ती जिसमें हम लोग रहते हैं आमिल कॉलोनी नंबर 2 कहलाती है। आमिल लोग हैदराबाद के रहने वाले हैं और नौकरी पेशा होने के कारण अपने आप को आमिल कहते हैं। दूसरी बिरादरी अपने आप को भाईबंद कहते हैं। यहाँ पपीता बहुत होता है। इसको सिंधी में काठ गिदरो कहते हैं। गिदरो खरबूजा व काठ लकड़ी अर्थात लकड़ी का खरबूजा। 11 जुलाई को 150 से ज़्यादा स्त्रियों को नाम दिया गया। सिंध में औरतों के लिए मस्तूरात शब्द का प्रयोग करना खासकर हिंदू औरतों के लिए ऐसा ही है जैसे कि बरअक्स निहंद नाम जंगी काफूर। शाम को कबीर साहब की बाणी में से कर नैनो दीदार महल में प्यारा है लिया गया, जिसको लोगों ने खूब ध्यान से सुना। कहते हैं कराची में बहुत से साधु धार्मिक उपदेश करने आया करते हैं और यहाँ से काफ़ी माया ले जाते हैं। अब हुजूर महाराज क्योंकि खुद किसी से पाई तक नहीं लेते, इसके बावजूद उनका उपदेश भी सब धर्मों से ऊंचा होता है। किसी मत मतांतर की निंदा नहीं होती, केवल अभ्यास पर जोर देते हैं। 12 जुलाई की शाम को सत्संग में गुरु अर्जन साहिब का सूरत देख ना भूल गवारा और गुरु रामदास जी का हरि कियाँ कथा कहानियाँ गुरमीत सुनाइयाँ लिए गए। 12 जुलाई को 88 स्त्री पुरुषों को नाम दिया गया। रात को पूरी साहिब की सुपुत्री ने दीवान साहिब के मकान के आंगन में, जबकि हुजूर पलंग पर आराम कर रहे थे, हुजूर की सेवा में चंद शब्द गाकर सुनाए, जो कि बहुत अच्छे लगे। कुछ तो मीराबाई के शब्द थे, कुछ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से, मगर सब के सब राग विद्या के मुताबिक बहुत अच्छे गीत थे। कबीर साहिब का घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे, घट घट में वही साई रमता, कटुक वचन मत बोल रे, कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। इसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से ठाकर तुम्हें सरनाई आया, अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। 7 बजे शाम का सत्संग करके हुजूर जेल खाना की सड़क पर पैदल सैर को तशरीफ़ ले जाते हैं। इस सड़क पर ऐसे जोर की हवा चलती है जैसे तूफान आया हो। कराची में अगर किसी ने आना हो तो जुलाई और अगस्त के महीनों में यहाँ रहें। इन महीनों में खूब ठंडी हवा हर वक्त चलती रहती है और बरसात तो होती ही नहीं, मगर बादलों से आसमान घिरा रहता है। बादल यहाँ से उत्तर पश्चिम को भागते जाते हैं और धूप का जोर बहुत कम होता है, इसलिए हर वक्त बाहर सैर कर सकते हैं और नींद भी ठंडी हवा में खूब आती है। सेहत के विचार से यह मौसम कराची में सबसे अच्छा है। 13 जुलाई 1946 का सुबह का सत्संग बंद रहा, क्योंकि सत्संग वाले प्लाट के पास ही
शारदा स्कूल में 8:05 से 40 तक प्रार्थना होती है। यह स्कूल महात्मा गांधी के संरक्षण में चल रहा है। कराची में रुपए में 2 आने पंजाबी आबादी है, जिनके लड़कों के लिए डीएवी हाई स्कूल काम दे रहा है, मगर रुपए में 4 आने काठियावाड़ और कच्छ के लोगों की आबादी है, इसलिए उनके लड़कों को गुजराती ज़बान में शारदा स्कूल में तालीम दी जाती है। कोई 1100 लड़के शिक्षा पाते हैं। कराची में इन स्कूल के अतिरिक्त गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट स्कूल और रोमन कैथोलिक स्कूल भी है। शिक्षा का बड़ा रिवाज है। शारदा स्कूल में लड़कियां भी पढ़ती हैं और कुछ लड़के मुसलमानों के भी हैं। हम प्रार्थना में शामिल होने के लिए 8 बजे से 10 मिनट पहले ही वहां पहुंच गए। प्रिंसिपल साहिब देवता स्वभाव इंसान है। देसी धोती, गाड़ी का कुर्ता और ऊपर कंधों पर दुपट्टा, सिर पर गांधी टोपी, पाँव में लकड़ी की खड़ाव पहने हुजूर को लेने आए। स्कूल देखने योग्य है। स्कूल के दरवाजे से 2 कतारें नीम व बड़ आदि के पेड़ों दरख्तों की शुरू हो जाती हैं और उनके परे दोनों तरफ 2 कमरे 3 मंजिलें हैं। इन कमरों से परे फिर पेड़ और मैदान है और इस मैदान से परे एक बरामदा है जिस पर चबूतरा है। पेड़ों की वजह से बरामदे के सामने का मैदान बिल्कुल ठंडा रहता है। हम ऊपर की मंजिल में गए। उस वक्त लड़के जो कि स्कूल का बैंड बजाते हैं अपना अपना बाजा नीचे ले जा रहे थे। लड़के अच्छी सेहत वाले तथा अनुशासन प्रिय हैं और खुश दिखाई देते हैं। चंद मिनट में नीचे बाजा बजने लगा। लड़के क्लासें छोड़ कर बरामदे के आगे मैदान में जमा हो गए। उनमें लड़कियां भी थी। हम प्रिंसिपल साहिब के साथ नीचे बरामदे में आई। हुजूर के लिए एक बड़ा सा गद्दा डाला हुआ था, मगर हुजूर ने फरमाया कि मैं अपने भाइयों में बैठूंगा। फिर भी उनको गद्दे पर बैठने के लिए मजबूर किया गया। स्कूल कमेटी के भी कुछ मेंबर आए हुए थे। सीटी बजी। सबने कांग्रेस के झंडे की तरफ मुंह करके झंडे को सलामी दी। फिर सीटी बजी तो सबने दाईं तरफ घूमकर अपना अपना हाथ बरामदे की ओर कर लिया। बरामदे में प्रिंसिपल साहिब, हारमोनियम बजाने वाले और 2 ताउस निवाज तबले वाले मौजूद थे। पहले बैंड बजा, फिर गुजराती या संस्कृत में कुछ पढ़ा गया। फिर सब लड़कों ने और सब लोगों ने मिलकर गुजराती में गीत गाया, जिसमें से टेक ही मेरी समझ में आई, तेरा मता निराला। इसके बाद ताउस वाले ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से ठाकर तुम्हें शरनाई आया गाया और खूब गाया। शांति का समय था। इसके बाद प्रिंसिपल साहिब ने कोई भजन गुजराती में लिया जिसको सब लड़के लड़कियों ने मिलकर पढ़ा। बाद में गुजराती ज़बान में प्रार्थना हुई। 2 लाउड स्पीकर बरामदे के चबूतरे पर लगे हुए थे, जिनकी आवाज़ दूर तक सुनाई देती थी। सब लड़के रिवाज अनुसार नंगे सिर थे। प्रिंसिपल साहिब ने बतलाया कि उनके दफ्तर से लाउड स्पीकर के द्वारा हर एक क्लासरूम में बोल सकते हैं और सुबह को स्कूल लगने से पहले हर एक क्लास को प्रिंसिपल साहिब अपने कमरे से लाउड स्पीकर के जरिए किसी देशभक्त या महापुरुष का वचन संदेश के रूप में भेजते हैं। प्रार्थना के बाद प्रिंसिपल साहिब की विनती पर हुजूर ने फरमाया कि मैं आपके स्कूल से बहुत खुश हूँ। आप बच्चों के दिलों में अच्छे संस्कार पैदा कर रहे हैं जो वे सारी उम्र नहीं भूलेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे पिता बचपन में मुझे साधुओं के पास ले जाया करते थे, जिसकी वजह से मुझे साधुओं के दर्शन करने का शौक सारी उम्र रहा। प्रार्थना का पीरियड बड़ी शांति का समय मालूम हुआ। जैसे अंग्रेजी गिरजों में इतवार को ईसाई स्त्री पुरुष मिलकर भजन गाते हैं, ऐसे ही यहाँ भी गीत गाए जाते हैं। 10:30 बजे आमिल कॉलोनी में चलकर हुजूर महाराज ड्रग रोड एरोड्रम देखने के लिए तशरीफ़ ले गए। मिस्टर हंस राजपुरी वहाँ के मौसम के वैज्ञानिक हैं। वहाँ एक सत्संगी अफसर भी मिल गए। यह एरोड्रम एशिया में सबसे बड़ा कहा जाता है और देखने योग्य है। यहाँ से ही लोग जो हवाई जहाज़ से सफ़र करते हैं टिकट खरीदते हैं। एरोड्रोम के कंपाउंड के दरमियान में एक इमारत है जिसके बीच में एक बड़ा गोल कमरा है जिसमें मुसाफिर आराम करते हैं। इर्द गिर्द उन कार्यकर्ता अफसरों के कमरे हैं जो मुसाफिरों को टिकट आदि देते हैं।
और उससे परे दाएं हाथ मौसम वैज्ञानिक मीटियोरोलॉजिस्ट का कमरा है, जहां से उड़ने वाले पायलट अपने सफ़र के रास्ते की बाबत, मौसम, हवा, आंधी, तूफान आदि की बाबत जानकारी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। एक बोर्ड पर बड़े बड़े शहरों के नाम और उनकी समुद्र तल से ऊंचाई लिखी है और हवा का रुख लिखा है, यानी वायुमंडल की अलग अलग तहों में अलग दिशाओं में हवा चलती है। समुद्र तल से 7,000 फुट की ऊंचाई से लेकर 10,000 फुट की ऊंचाई तक भिन्न भिन्न हवाओं का रुख प्रत्येक शहर का इसमें प्रतिदिन लिखा जाता है और एक दूसरे बोर्ड पर लाल, पीली, हरी रोशनी के छोटे छोटे गोल दायरों द्वारा हवा का रुख और हवा की गति प्रकट की गई है। अगर एक हवाई जहाज दूर जा रहा है, वह वहां से इस स्टेशन के साथ बातचीत कर सकता है और पूछ सकता है कि मौसम फलां जगह कैसा होगा। उदाहरणतया किसी पायलट को जोधपुर जाते हुए तूफान या आंधी आई, वह एरोड्रोम कराची से वायरलेस के द्वारा बातचीत करके पूछ सकता है कि यह आंधी कब तक रहेगी और किस ऊंचाई तक है और उसको क्या करना चाहिए। शीघ्र ही उसको जवाब दिया जाता है। अगर कोई जहाज इस एरोड्रोम पर आ रहा है तो वह आने की सूचना देता है और जब एरोड्रोम पर आ जाता है तो उसके कंट्रोल रूम से बातचीत होती है। जब तक कंट्रोलर आज्ञा न दे वह नीचे नहीं उतर सकता। मेरे सामने एक हवाई जहाज अहमदाबाद से आया। कंट्रोलर ने कहा कि तुम नंबर 1 पर उतर जाओ। 50 फुट का चौड़ा सीमेंट का एयरवे होता है जिस पर जहाज उतरता है और पायलट को प्रत्येक समय खबर रहती है कि वह ज़मीन से कितना ऊंचा है। अगर 1 इंच भी ऊंचा हो तो भी उसको पता रहता है। कंट्रोलर ने कहा कि उड़ान पर से उतरकर बाएं हाथ को मुड़ना। जहाज मुसाफिर का था और केवल एक पहिया ही नीचे था। वह एक पहिए पर उतरा और मोटर कार की तरह एयरवे पर चलता हुआ बाएं हाथ को मुड़ा। जब वह जमीन पर उतरा तो एक आदमी हरी और लाल झंडियों लिए हुए उसको रास्ता लाइन क्लियर की। वह जहाज क्लियर की तरह दिखाने लगा, जैसे कि रेलवे इंजन के ड्राइवर को दिखाते हैं। आखिरकार वह जहाज बिल्कुल ठहर गया तो मुसाफिरों के लिए सीढ़ी लगा दी गई। सब मुसाफिर उतरे। उनमें एक 7-8 वर्ष का बच्चा भी था। फिर कस्टम वाले आ गए। क्योंकि जहाज के आने की खबर पहले ही लग जाती है, इसलिए सारा प्रबंध पहले ही पूरा कर दिया जाता है। चूँकि इस जहाज ने 1-2 घंटे में फिर वापस जाना था, इसलिए पेट्रोल के ट्रक इसमें पेट्रोल भरने के लिए शीघ्र ही मौजूद हुए। उस अफसर ने बताया कि जब अंधेरी रात हो और कोई रोशनी ना दिखाई देती हो तो 250 मील से हम लोग आने वाले जहाज को रास्ता दिखाते हैं। वह ऐसे कि एक ऊंचा रोशनी का मीनार लाइट हाउस है जिसमें से प्रकाश की किरणें निकल निकल कर चारों ओर फैलती है और एक आवाज़ विशेष प्रकार की निकलती है। अगर आने वाला जहाज रास्ते से बाहर हो तो उसको भिन्न प्रकार की आवाज़ सुनाई देती है जिससे उसको पता चल जाता है कि मैं ठीक रास्ते से परे हूँ। जब वह आने का पता देता है तो उसकी आवाज़ सुनाई जाती है, यहाँ तक कि जब उसकी आवाज़ विशेष प्रकार की हो तो वह समझ लेता है कि अब ठीक रास्ते पर आ गया हूँ। वह आवाज़ उसको एरोड्रोम पर पहुँचा देती है। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। जय गुरुदेव।